टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। चारू प्रज्ञा, पहले बताइए, सरकार है आपकी, दूसरा वहां पर कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी, और तीसरा बार बार ये कहा जाता है कि माहौल कुछ ऐसा देश के अंदर बन गया है कि हर मस्जिद के सामने ही ढोल बजता है, वहीं पर नारे लगते हैं, वहीं पर पटाखे फूटते हैं, और एक मौलवी साहब है वो कह रहे हैं कि सुतली बम फेंका गया। तो अगर कोई डरा हुआ है, बार बार उसको भड़काया जा रहा है, बार बार उस पर धमकियां दी जा रही हैं, तो कभी तो उनके सब्र का बांध टूटेगा ना। पद्मजा नमस्ते। देखिए, अगर बार बार तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष करता रहेगा तो भारत में स्थिरता नहीं आएगी। इसी तरीके के हमले लगातार करे जाएंगे। अच्छा, हम लोग ढोल तो सब जगह बजा रहे थे, हर जगह सेलिब्रेशंस हो रहे थे, हर जगह भारत माता की जय कहा जा रहा था। ऐसा ही क्यों है कि एक ही जगह पर जहां एक मस्जिद थी, आक्रमण किया गया इन लोगों के ऊपर, और कहते हैं प्रोवोकेट हो गए। किस चीज से प्रोवोकेट हो गए? आप राम के नाम से परेशान हैं, देश की जीत से परेशान हैं, या फिर भारत माता की जय कहने से परेशान हैं? और ये एक बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है पद्मजा, और मैं ये इसीलिए कह रही हूं क्योंकि आप पैटर्न देखिए, जिस प्रदेश में थोड़े भी समय तक विपक्ष की सरकार रही है, उन्होंने कुछ योजनाएं ऐसी बनाई है कि उन्होंने देश को बस बांटने का काम किया। पहले भी जब देश में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी गर्व के साथ कहते थे कि देश के रिसोर्सेज पे पहले मुसलमानों का हक है, तो क्या आप भेदभाव के बीज बोकर नहीं गए हो क्या? आज जिस स्टेट में हमारा देश है, ये आपकी देन है और आप समझ नहीं पाते हैं। आज भी पश्चिम बंगाल में ये कहा जाता है कि ईद की छुट्टी बढ़ा दीजिए और विश्वकर्मा पूजा में छुट्टी देने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी तेलंगाना में ये कहा जाता है रमजान में आप जल्दी घर चले जाइए, आपको छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं व्रत रखना चाहूं तो मुझे कोई पहले घर जाने देगा क्या? देखिए, हमारा देश अगर सेक्युलर है, अगर आप सब धर्म को समान मानते हैं, तो आप एक धर्म का इस हद तक साथ नहीं दे सकते कि आप अनफेयर हो जाएं। पर पैटर्न तो ये भी है ना कि आपकी विधायक, आपके मंत्री खड़े होकर के कह देते हैं कि भैया मुसलमानों को तिरपाल का बुर्का पहना दो, उनको आप घर पर बिठा दो, उनके लिए अलग वार्ड बना दो। तो आदमी को आप जितना डराएंगे, जितना दबाएंगे, कभी वो भी भड़क जाएगा। अब भड़क रहे हैं लोग क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है। पद्मजा, मुझे एक बात आप मुझे बताइए, क्या भारत को सब हिंदुस्तान नहीं कहते? तो हिंदू राष्ट्र कहते ही सबको इतनी चोट क्यों लग जाती है? हिंदुस्तान कहते हैं ना आप, हमारे देश का मूल चरित्र सनातनी है, हमारे देश की जो संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति है, और इसी संस्कृति के साथ पता नहीं कब से सब साथ में रहते चले आए हैं। नहीं चारू प्रज्ञा, पर हमारे संस्कृति में कहीं ये नहीं लिखा है कि किसी को आप ये मशवरा दे दें कि या तो आप घर पे बैठो या तिरपाल पहन करके निकलो। ये तो किसी देश की संस्कृति में नहीं, ना हमारे हिंदू धर्म में। देखिए, अगर एक लाइटर वेन में कोई बात कह दी गई है, आप इस बात को भी समझिए पद्मजा कि हर सिंपल फेस्टिवल को मनाने के लिए भी एक हिंदू की क्या हाल होती है। आप रामनवमी की बात करिए, आपको मैं 2 साल के हर प्रदेश के एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ किस तरीके से आक्रमण करे गए, बहुत सारे जिस तरीके से टोलियां निकली। रामनवमी, आप हनुमान जयंती की बात कर लीजिए, अरे कर्नाटक में तो गणपति बापा को अरेस्ट करवा दिया था कांग्रेस की सरकार ने, और उसके बाद आप कहते हैं भाई जुम्मा तो हर जुम्मे आता है, होली तो साल में एक बार आ रही है ना। तो आप क्यों ये डिसकंटेंट के सीड्स बो रहे हैं? योगी जी ने कभी भी कोई भी निर्णय, कोई भी पॉलिसी धर्म जाति देखकर नहीं बनाई, और आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, बीमारू राज्यों से बाहर निकल चुका है। उस बात का प्रमाण है कि इस लीडर ने देश को और स्टेट को बहुत इक्वालिटी से जो आप क्या ये विपक्षी नेता इस तरीके की बातें बोल सकते हैं? मैं पूछती हूँ ना आपसे। नहीं, मऊ की विधायक नहीं है वो, उत्तर प्रदेश की बलिया की विधायक, बलिया के जो विधायक हैं वो इस तरीके की स्टेटमेंट क्यों दे रही हैं आकर के? अब आप किस किस चीजों में विभाजित करेंगे और कितना कितना करेंगे, ये भी बता दीजिए कि मेडिकल कॉलेज में और हॉस्पिटल्स में जो है मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनाया जाए। अगर हिंसा की प्लानिंग करी गई है, और ये एक बार नहीं हुआ है पद्मजा, हिंसा की प्लानिंग बार बार लगातार करी गई है। जो है एक सेकुलर मुल्क है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, बोली नहीं, और इसका जवाब गृह मंत्री से भी एक बार लिया गया था। अच्छा, और सेकुलर मुल्क में, अच्छा ठीक है, नहीं मैं देती हूँ आपको जवाब। पद्मजा, इनको चुप कराइए। फौज है, विधायक जी, मेरे ऊपर मत बोलिए, रुक जाइए, मुझे लगता है आपको
पता नहीं है कि कांग्रेस शासित राज्यों में चल क्या रहा है। आपको पूरा संविधान याद आ गया, आपको सेक्युलरिज्म याद आ गया। जब मऊ में सेक्युलरिज्म की बात हो रही थी, आपने कहा ये तो जांच का विषय है। मैं हिंसा का समर्थन करना नहीं बैठा, मैं हिंसा का विरोधी ये भी कहती है कि आप कहीं भी अपना जुलूस निकाल सकते हैं, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता। धर्मनिरपेक्षता ये भी होती है। पद्मजा जी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, पद्मजा में एक मिनट सैयद जी को जवाब देने की जरूरत है। अभी आप रुक जाइए एक मिनट। सैयद जी, भारतीय जनता सैयद जी, मेरे समय में आप बीच बीच में बोलते मत रहिए। आपसे मैं स्पष्ट सवाल पूछती हूँ, जवाब देने की हिम्मत करिए। और बड़े बड़े मुख्यमंत्री आकर के दंगा करवाया गया है, जो विभाजनकारी है, दंगा करवाया गया है। नहीं होते कभी हेमंता विश्व शर्मा। अच्छा, पर जुलूस पे पत्थर मारना विभाजनकारी नहीं पद्मजा, मैं उसका समर्थन नहीं करता। जो कर रहे हैं उनको अरेस्ट करिए, उनको सजा दीजिए। जो गलत कर रहे हैं विभाजनकारी है कि नहीं है? भाई आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता विभाजनकारी ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिनसे देश के अंदर नफरती माहौल पैदा हो रहा है। मुख्यमंत्री तक शामिल है उसमें। अच्छा। उस पर बात नहीं हो रही। अच्छा। अगर 15 मिनट की पुलिस को यहाँ से हटा दीजिए, ये विभाजनकारी बयान नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं नुपुर शर्मा को आप कहते हो कि गर्दन काट दीजिए। लगातार प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, सर धड़ से अलग, ये विभाजनकारी नहीं है। अंदर अकलियतों को टारगेट करने का मैं खुलेआम कह रहा हूँ। पद्मजा, आप 1 मिनट के लिए चुप करवाइए, ये अपने समय में बोले प्लीज। को टारगेट जिस तरीके से करा जा रहा है, कभी लिंचिंग के नाम पे, कभी गौ हत्या के नाम पर, मैं बताती हूँ टारगेट क्या होता है। एक मिनट नजीरें हैं। और पद्मजा, एक मिनट, लोग आकर के बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रहे हैं, अब आप उसको मानने को तैयार हो गया। जवाब दीजिए, फिर मैं प्रोफेसर नवल किशोर और सभी भाई आपकी ये बातें कोई थोड़ी सी जिम्मेदारी तो आपकी भी है ना, आपकी नेताओं की भी होने वाले जिम्मेदारी है। एक सेकंड, हिंसा, चारू प्रज्ञा, ये इनको 1 मिनट चुप कराइए। हाँ, बीच में मत बोलिए, हम लोग सभ्यता के साथ बात कर सकते हैं। देखिए, ऐसा क्यों होता है कि हिंसा में शामिल होते हैं जितने लोग, उनका साथ देने विपक्षी आ जाते हैं। ये आज विभाजनकारी बातों की बात करते हैं। इन्होंने कोई बयान दिया जब ये कहा गया कि 15 मिनट देश की पुलिस हटा लीजिए? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये बयान दिया गया। आपने कुछ कहा जब नुपुर शर्मा का धड़ तन से अलग करने की बात करी गई, तब आपने कुछ बोला? तब आपने कुछ नहीं बोला। विभाजनकारी ये होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में कहते हैं 4% कर्नाटक में मुसलमानों के लिए, तब आप कुछ नहीं बोले। आपने कुछ बोला जब एग्जाम्स के टाइम टेबल चेंज हो जाते हैं, क्योंकि रमजान चल रहा है, एग्जाम के टाइम टेबल, बच्चों के टाइम टेबल चेंज हो जाते हैं, तब आपने कुछ नहीं बोला। जब सरकारी दफ्तरों में दफ्तर जल्दी बंद होने लगते हैं क्योंकि रमजान चल रहा है, तब आप कुछ नहीं बोले। जब छुट्टी चली जाती है विश्वकर्मा पूजा की, तब आप कुछ नहीं बोलते। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप इस बात का जवाब नहीं दे सकते। और हमेशा आप कानून की उल्टी तरफ, संविधान की उल्टी तरफ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह थोड़ी ना जो मैदान छोड़ के